आज हम लोग सीएसटी चैप्टर के बारे में समझेंगे। सीएसटी एक तरह का सेल्स टैक्स है जो सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता है। और ये जो चैप्टर है सीएसटी यानी सेल्स टैक्स, ये आपका तब अप्लाई होता है जब आपकी पार्टी अदर स्टेट में है। यानी जब अदर स्टेट में आप कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उस केस में जीएसटी लगने के पहले उस पर सीएसटी टैक्स लग जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि सेलर है आपका लखनऊ में और बायर है राजस्थान, यानी स्टेट चेंज हो गया, उस केस में आपका सीएसटी अप्लाई हो जाएगा। अब आइए ये समझते हैं। यहाँ पर एक बात और है, सीएसटी आपका 2% लगेगा जब आपका बायर यानी आपका जो भी कस्टमर है जो आपसे सामान खरीद रहा है वो डीलर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में उसको एक सी फॉर्म इशू होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में फुल वैट रेट लग जाएगा, यानी सीएसटी फुल वैट रेट के हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। टैक्स इनवॉइस लगेगा, सी फॉर्म लगेगा जो ऑप्शनल है, और रोड परमिट है अगर एप्लीकेबल है तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। इधर जो फीचर्स हैं इनमें कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए जीएसटी की वजह से ये आगे बढ़ रहा था तो बैक स्पेस करके आ जाएंगे, एस्केप करके, और इसको फिलहाल नो कर लेंगे। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैट को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, सिंपली एंटर करते जाइए और फाइनली आके सेव कर लीजिए। अगला स्टेप आपको क्या करना है, लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब लेजर्स क्रिएट करने में सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं परचेज सेल बनाने हैं हमें। परचेज को आप परचेज में रख लेंगे, और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में आप दे सकते हैं इनवॉइस अर्निंग दे सकते हैं। वैसे मैं अभी आगे बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पर वैट टैक्स क्लास में आपको एप्लीकेबल कर देना है। वैट टैक्स क्लास डिटेल्स जो आ रहा है यहाँ पर यस कर देंगे। और यहाँ पे आपको एक काम और करना है, तो इंटर स्टेट परचेज अगेंस्ट फॉर्म सी, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आएगा 2% का टैक्स। एक बना देना है आपको सेल्स का, सेल में जाएगा, और यहाँ पर भी आप अप्लाई कर देंगे इंटर स्टेट सेल्स फॉर्म सी विद फॉर्म सी अगेंस्ट फॉर्म सी 2%। एक आपको इनपुट भी बनाना है, आउटपुट बनाना। चूंकि हमारे लिए परचेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल हम लोग को मेन जानना है, तो मैं सीधे आउटपुट सीएसटी बना लेता हूँ पहले। आउटपुट सीएसटी 2% का रहेगा। यहाँ पर आपको जब भी इनपुट आउटपुट या इस तरह के टैक्स लगाते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी वगैरह, तो ये सब सारे आपके अंडर ड्यूटीज टैक्सेस में कवर होते हैं। तो आप ड्यूटीज टैक्सेस में आ जाएंगे, यहाँ सीएसटी ले लेना है, 2% अप्लाई कर देना है, सिंपली एंट्री करते हुए सेव कर लेना है। ये तो हमारे इधर के लेयर्स हो गए। अब आइए एक आइटम बना लिया जाए। तो अगेन से आइटम पर आना है। मान लीजिए मैंने ले लिया लैपटॉप, आपको पीसेस ले लेना है, यहाँ आगे बढ़ जाना है, यहाँ एप्लीकेबल कर देंगे, और वैट की डिटेल्स आपको नहीं डालनी है कुछ भी। देन आपको वाउचर्स पर आ जाना है, और अभी हम डायरेक्टली सेल का, अब यहाँ पर हमने कोई पार्टी नहीं क्रिएट की है तो हमको पार्टी नेम भी क्रिएट करना था एक, तो हम XYZ ले लेते हैं जिनको हम सेल कर रहे हैं। ये आपके सन्ड्री डेटर्स हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ केयर करनी है, इनका स्टेट बदल देना है। वैट डिटेल्स में आ रहा है, यस कर दीजिएगा, आगे बढ़ते जाइए। सेल में जाना है, लैपटॉप को ले लेना है, आप जो भी क्वांटिटी डालना चाहें डाल सकते हैं। 5 पीस लेते हैं 50,000 के हिसाब से। अब हमको यहाँ पर आउटपुट सीएसटी लगा देना है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैक्स लग गया।
ये आपका आउटपुट CST यहाँ पर अप्लाई हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें डिटेल दे सकते हैं। फिलहाल अभी मैं सेव कर रहा हूँ। न्यू रेफरेंस नंबर इसलिए ले रहा है क्योंकि मेरी ये एंट्री उधार की एंट्री है। तो इस तरह से आप CST टैक्स को लगा सकते हैं। और इसकी अगर हमें रिपोर्ट देखनी है तो हम कहाँ जाएंगे? तो नॉर्मल अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप डे बुक पे आ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एंट्री दिख रही है, आपकी एक सेल की एंट्री हुई है। सिंपली इस पे एंटर कर देंगे तो वापस से आप अपने वाउचर पर आ जाएंगे। यहाँ कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपको अपनी इनवॉइस दिखने लगेगी। तो ये देखिए इनवॉइस की डिटेल आ रही है। ये आपकी CST टैक्स का इनवॉइस जनरेट हो चुका है।